नेपाल। यह नाम सुनते ही सबसे पहले हमारी आंखों के सामने जो तस्वीर आती है वो है हरे भरे पहाड़, सफेद बर्फ से ढके हुए हिमालय और वो शांत सी जीवन शैली जो इस देश को एक अद्भुत आकर्षण देती है। लेकिन क्या आपने कभी नेपाल के उन अज्ञात और अनछुए रास्तों के बारे में सुना है जहां कोई सामान्य यात्री नहीं जाता? आज मैं आपको ऐसे ही एक रास्ते पर ले चलने वाला हूं, नेपाल के उन गूढ़ रहस्यमयी रास्तों पर जहां न तो कोई पर्यटक जाता है न ही वहां के स्थानीय लोग। ये रास्ते जिनके बारे में कम ही लोग जानते हैं, आज भी कई रहस्यों और पुरानी कहानियों को अपने अंदर समेटे हुए हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, क्या इन रास्तों में छिपे हैं कुछ खतरनाक राज? हम सब ने काठमांडू का नाम सुना है, वो शहर जहां आध्यात्मिकता और आधुनिकता का अद्भुत मिलाजुला है। लेकिन काठमांडू से थोड़ा बाहर बढ़ते ही आपको एक और नेपाल मिलेगा। वो नेपाल जो काफी अजीब और रहस्यमय है। यह है नेपाल के उत्तरी इलाके की ओर जाने वाले कुछ अनछुए रास्ते, जहां हवा में एक अनदेखी सर्दी सी होती है और जहां लोग अक्सर अजनबी आवाजों से घबराकर लौट आते हैं। आप में से कुछ लोग कह सकते हैं, यह तो सिर्फ एक और डरावनी कहानी है। लेकिन मेरे दोस्त, क्या आपने कभी उन रास्तों पर जाने की कोशिश की है? क्या आपने कभी उन लोगों से पूछा है जो वहां से लौटे हैं और आज भी अपनी आंखों में डर छुपाए रहते हैं? तो हम शुरू करते हैं हमारी यात्रा नेपाल के एक छोटे से गांव से, जहां रास्ते एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं और जहां सन्नाटा एक खौफनाक एहसास देता है। इस गांव का नाम है ललितपुर और यह काठमांडू से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं, इस रास्ते पर जो भी जाता है वह लौटकर पहले जैसा नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उस रास्ते के पास स्थित है एक पुरानी, आधी जल चुकी मंदिर। यह मंदिर न तो किसी धार्मिक उद्देश्य से है और न ही कोई ऐतिहासिक धरोहर। यह सिर्फ एक खंडहर है जो घने जंगलों में छुपा हुआ है। इस मंदिर के बारे में एक कहानी प्रचलित है। कहते हैं कि यह मंदिर एक ऐसी शक्ति से जुड़ा हुआ था जो कभी पूरी दुनिया को अंधेरे में डुबो सकती थी। लेकिन इस मंदिर का इतिहास किसी को याद नहीं और यही तो है सबसे खौफनाक बात। जितने भी लोग इस मंदिर के पास गए हैं वे कभी भी पूरी तरह से वापस नहीं लौटे। जो लौटे वो हमेशा कुछ ना कुछ अजीब बातें कहते हैं। कभी कहते हैं वहां पर कोई अजीब सी आवाजें आती हैं, तो कभी कहते हैं वहां पर साए दिखते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि वहां से लौटने के बाद वे लोग कभी सामान्य नहीं रहे। जब आप इस रास्ते पर चलते हैं तो एक अजीब सा सन्नाटा आपको घेरे रहता है, जैसे हवा भी अपनी दिशा बदलने से डर रही हो। लेकिन इस डर के बावजूद कुछ साहसी लोग यह रास्ता तय करने का साहस करते हैं। लेकिन जैसे ही वे उस मंदिर के पास पहुंचते हैं, हवा पूरी तरह से थम जाती है और उन्हें लगता है कि जैसे उनके पीछे कुछ आ रहा हो। एक भारी, ठंडी सी छांव उनका पीछा करने लगती है। कुछ साल पहले एक यात्रा समूह ने यह रास्ता तय करने की कोशिश की थी। कहते हैं कि उस समूह में से एक महिला जो पूरे रास्ते में चुप थी, अचानक वहां चीखने लगी। वह कह रही थी कि उसे किसी ने पीछे से धक्का दिया था, लेकिन जब बाकी लोग मुड़े तो वहां कोई नहीं था। केवल हवा का एक झोंका था और उसे महसूस कर रहे लोग, उनका दिल एक अजीब भय से भर चुका था। उस महिला को आज तक न तो किसी ने देखा और न ही सुना, बस उसकी आवाजें गुम हो गईं। क्या यह सिर्फ एक कहानी है या फिर सचमुच कुछ है उस अंधेरे रास्ते में जो हमें कभी दिखाई नहीं देता? अगर आप भी इस रहस्यमय रास्ते पर जाना चाहते हैं तो याद रखिए, न केवल आपके कदम बल्कि आपका मन भी उस रास्ते में खो सकता है। क्योंकि नेपाल की अनछुई राहों पर कभी-कभी जो दिखता है वो सच नहीं होता और जो नहीं दिखता वो शायद आपके भीतर गहरे तक समा जाए। तो अगर आप सच में इस यात्रा पर निकलने का मन बना रहे हैं तो पहले सोचिए, क्या आप इस रहस्य को जानने के लिए तैयार हैं? क्या आप उस सन्नाटे को सुनने के लिए तैयार हैं जो सिर्फ आप ही नहीं बल्कि इतिहास भी अपनी कहानियों में दफन कर गया है?
अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप नेपाल की उन अनछुई राहों पर कदम रखें या नहीं। लेकिन याद रखिए, कभी कभी रास्ते नहीं, बल्कि वे रास्ते हमें चुनते हैं। एक और किस्सा है। कहते हैं कि कुछ साल पहले एक ट्रैकर ने इस रास्ते को पार करने का साहस किया। वह आदमी सिर्फ एक ही चीज चाहता था, नेपाल के सबसे खूबसूरत और अप्रत्याशित रास्ते पर अपनी यात्रा पूरी करना। उसकी यात्रा बहुत दिलचस्प रही और उसने अपनी यात्रा के अनुभवों को ब्लॉग पर साझा किया। लेकिन उसके ब्लॉग के आखिरी पोस्ट में जो लिखा था, वह कुछ ऐसा था जिसे पढ़कर एक सिहरन सी दौड़ गई। वह लिखता है, मुझे लगता है इस जगह पर एक काली छाया है जो मुझे हर कदम पर देख रही है। कभी लगता है जैसे कोई मेरे साथ चल रहा है, लेकिन जब मैं पलटकर देखता हूं तो कुछ नहीं दिखता। उसके बाद क्या हुआ? वह ट्रैकर अचानक गायब हो गया। उसका बैग, कैमरा और कुछ सामान सड़क पर पड़ा मिला, लेकिन खुद ट्रैकर का कोई सुराग नहीं मिला। न कोई शरीर, न कोई निशान। बस वह डर जो उसके आखिरी शब्दों में था, वही पूरे इलाके में फैल गया। लोग कहते हैं कि उस ट्रैकर की आत्मा अब भी उसी रास्ते पर भटक रही है और हर नए यात्री को अपनी कहानी सुनाने के लिए अपना पीछा करती है। लेकिन इन रहस्यमयी घटनाओं के बावजूद नेपाल के अनछुए रास्ते कुछ खास हैं। जब आप वहां पहुंचते हैं तो आपको एहसास होता है कि ये जगहें भले ही डरावनी लगती हों, लेकिन इनमें एक अनकही खूबसूरती भी छुपी होती है। जैसे पोखरा के पास सारंगकोट की पहाड़ी, जहां सूर्योदय की रोशनी के साथ हिमालय की बर्फीली चोटियां जैसे जीवित हो उठती हैं, या फिर पोखरा घाट की सर्द शामें, जहां पानी में आकाश की छाया उलटकर साकार होती है। लेकिन जब आप उन रास्तों पर पहुंचते हैं तो आप समझ पाते हैं, यह केवल प्राकृतिक खूबसूरती का ही नहीं, बल्कि इतिहास, संस्कृति और रहस्यों का भी स्थल है। और जितना आप इन रास्तों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उतना ही इनसे दूर होते जाते हैं। अब एक सवाल है, क्या आप इन अनछुई राहों पर जाने का साहस करेंगे? क्या आप उस मठ की ओर बढ़ेंगे जहां उस पुराने और भुतहा मंदिर के पास हमेशा अजीब सी हलचल रहती है, या फिर उस जंगल में कदम रखेंगे जहां हवा भी डर के मारे सन्नाटे में डूब जाती है? कई लोग कहते हैं कि नेपाल के अनछुए रास्ते वे रास्ते हैं जो आपके भीतर के डर और साहस को आजमाते हैं, और जैसे ही आप उनके पास पहुंचते हैं, आपको एहसास होता है कि इन रास्तों ने आपसे कुछ छीन लिया है। शायद वो आत्मविश्वास जो आपको पहले था, लेकिन फिर भी हर किसी का दिल इन रास्तों की ओर खींचा जाता है। और कुछ लोग तो कहते हैं कि ये रास्ते आपको उस जगह तक ले जाते हैं जहां आपके मन की सारी गुत्थियां हल हो सकती हैं। ये केवल आपका डर है जो आपको रोकता है। क्या आप इस डर को पार कर पाएंगे? क्या आप इन रहस्यमयी राहों को अपने दिल और दिमाग से महसूस करने के लिए तैयार हैं? कभी-कभी हमें अपनी यात्रा में बस एक सवाल का सामना करना होता है, क्या हम सच में उस जगह तक पहुंच सकते हैं जो हमारे सपनों और डर के बीच छुपी है, या फिर हम उस रास्ते को छोड़ देंगे जो हमें हमारी अपनी ही सीमाओं को पहचानने का मौका देता है? नेपाल की इन अनछुई राहों पर हर मोड़ पर एक नई कहानी छुपी है, कुछ डरावनी, कुछ दिलचस्प। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन रास्तों को तय करने के बाद आप वही नहीं रहते जो पहले थे। अब यह फैसला आपका है। क्या आप उन अनछुई राहों पर अपना कदम बढ़ाने का साहस करेंगे? क्या आप जानने के लिए तैयार हैं कि सचमुच क्या है वहां, जहां सिर्फ चुप और